बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज एक फ्रेंड के घर पे लंच पे जाना है। पहले ऐसे लग रहा था कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन खैर हो गया। जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हो तो वो आपको वहाँ पे ले जाता है, तो बस अब वहाँ जा रहे हैं। गूगल जोन सी है ना, करीब आके उल्टा सीधा बता देती है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी रास्ते की गलती लग गई थी। हम समझे गूगल हमें गलत बता रहा है, क्योंकि वो करीब आके अक्सर गलत बता देता है, पर गूगल ठीक ही था। फ्रेंड्स खामोश हो गई हैं पीछे। चलो, लियाकत को कुछ याद आ रहा था, तो अब हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ये हम पहुँच गए। आगे थे यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर पे। नसीम भाभी उम्रा करके आई थी, हमने उनको मुबारक देनी थी। उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट कर लिया। माशाल्लाह क्या खूबसूरत घर है, बहुत ज़बरदस्त। किचन भी इतना खूबसूरत है। अल्लाह खुशियों से रहना नसीब करे। हम देख रहे हैं, हम झांक तंग कर रहे हैं इनकी चीज़ों की। ये ग्रीस किचन है और यहाँ पर भी खाना है। फ्रेंड्स गपशप कर रही हैं बाहर। वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये इलेक्ट्रिक है और बाहर सब गपशप कर रहे हैं। ये सुरमेदानी नज़र आई, पुरानी यादें। किसी के घर में ये चीज़ नज़र आ जाए तो बहुत यूनिक है। ये खाना यहाँ पे लग गया था। वाह क्या मज़ेदार शमजम। ये सबीन भी बना रही है। सबीन की रिंग्स बहुत मज़े की हैं। वाह, नसीम भाभी ने तो बहुत मेहनत की है। ज़बरदस्त। वाह बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, खूबसूरत सेटअप। और ये अब हम यहाँ से वापसी। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है। भाभी की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी थी, हमने बहुत इन्जॉय किया। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले, सलामत रहें, खुशियों के साथ उनका घर आबाद रहे। और ये अब हम अपने घर के करीब पहुंच गए थे। बहुत अच्छा टाइम हमारा वहाँ पे गुजरा फ्रेंड्स के साथ। वैसे भी जो वक्त गुजरता है वो अच्छा होता है। अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश रखे, जब भी मिले अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ मिले। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। एक अच्छी दोपहर थी। और अब हम ये शाम हो रही है, असर के करीब का वक्त है। असर के करीब नहीं है, असर अपने एंड पे जा रही है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तैयारी जाने की? हाँ जी, तैयारी जाने की। सुबह सुबह लाइट चली गई। सुबह आज तो 5 बजे 6 बजने में 10 मिनट में चली गई। कल भी आधा दिन लाइट कोई नहीं थी और आज भी चली गई है। सारा हिसाब खराब हो जाता है। अब डैम फुल थे, पता नहीं अब किधर जा रही है बिजली। अब वो बात है जी, फॉल्ट है। अब फॉल्ट है। ये गर्दनें पकड़ने को दिल करता है। सुबह सुबह आवाज आनी शुरू हो जाती है ना? गुस्सा आ जाता है। आपने दिन काम सारे रुक जाते हैं ना, कितने काम होते हैं सुबह। हाँ, आपके काम का जो फ्लो होता है वो सारा खराब हो जाता है करने का। वो अब जुबान पे बहुत कुछ आ रहा है, तो मैं उसको ना सेंसर कंट्रोल कर रही हूँ। तो कंट्रोल ही बेहतर है। हाँ, वही मैं ना उसको सेंसर पे लेके जा रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की हो गई है। बिल्डिंग तैयार हो रही थी जो बाहर, वो भी हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता काम उस पर हो रहा है। मैं ख्याल वायरिंग वगैरह वापस अंदर चले गए थे। हाँ, वो तो चले गए ना अंदर। बैंक नहीं बैठा और वो बुक शॉप भी वापस चली गई थी अगले दिन ही। अभी 4 अक्टूबर का टाइम सुना था, तो लेट्स सी। क्योंकि वेटिंग एरिया तो भी पेंट शेंट ही हो रही हैं। वो उस पर भी
वो जो छतें वगैरह बननी थी वो तो नहीं बनी, अभी गार्डर्स ही लगे हैं, उन पे पेंट हुआ है। काफ़ी अर्सा हो गया ना, मेरा चक्कर नहीं लगा और तो मैंने देखा नहीं है उसको। अभी पहले तो बहुत तेज़ी से काम हुआ ना, अभी स्लो हो गया है। स्लो हो गया जी। फंड तो इनके पास ठीक ठाक होते हैं। हाँ, ये फंड्स तो अच्छा ठीक ठाक काम हैं। अभी करा तो मेरा ख्याल सकते है हैं। मैंने पिछले दिनों सुना था कि वो इसको ऑटोनॉमस भी कर दिया है। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेने पड़ते थे पैसे, तो अब ये डायरेक्ट करेंगे शायद। तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ये। सही है, ठीक है जी। लेकिन अभी तो पीछे इनको जो पार्किंग के लिए जगह बनानी पड़ेगी, पार्किंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये तो प्लानिंग के साथ करना चाहिए ना, तो जब पहले ये वाली इधर चीज़ें। ये बिल्डिंग में काम शुरू होगा तो और ज़्यादा मसला बनेगा पार्किंग का। तो बहरहाल तो जब अभी आजकल अब लीगल इश्यूज यही हैं कि अब 26वीं तरमीम जो है उसके केसेस, उसके बेंच बन गया है उसके लिए। और अब कल खबरें फैल रही थी, कोई कह रहा था 30 सितंबर को लगा है, कोई कह रहा था 7 अक्टूबर को लगी है। तो अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इतलात यही हैं कि अब, क्योंकि मेरा ख्याल है इस हफ्ते सुपर टैक्स वाले केसेस चल रहे हैं, अच्छा तो वो शायद इस हफ्ते कंक्लूड हो जाएं। तो फिर इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि अगले हफ्ते नहीं तो उससे अगले हफ्ते 26वीं तरमीम वाले केस लगा दें। तो बाकी आम केसों का वही हाल है जो पहले कहा था इन्होंने कि डिजिटल लगाओ, तो जी 2 हफ्ते में लगेंगे केस, तो वो कोई नहीं लग रहे। हमारी हियरिंग देते हैं तो वो बस गायब। लेकिन अभी आज मैंने सुबह सुबह देखा है कि एक पोर्टल उस पर एक नया इजाफा कर दिया, अर्ली हियरिंग का स्टेटस पता चल जाएगा। तो अब उनमें से एक का स्टेटस मैंने देखा है, उस पर लिख दिया हुआ है ऑन टर्न, यानी कि अर्ली हियरिंग नहीं होगी। तो एक केस जो मैंने 11 अगस्त का लिखा हुआ है कि जी आपने 11 अगस्त को फाइल की थी अर्ली हियरिंग, तो वो खैर से वो 12 अगस्त को केस ला के नोटिस हो गया था। उसके बाद कि मैंने उस ऑर्डर की कंप्लाइंस में फिर अर्ली हियरिंग दी थी कि महीना हो गया अब लगाएं इसको, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। पता क्या है, मैं तो ये कहती हूँ आम बंदे के लिए दूसरी फाज में ठुड्डा। हाँ जी, और दूसरा ये है ना कि वो डाटा एंट्री जो है वो तो उसी बंदे ने करनी है ना। जी हाँ। अब उस बंदे के साथ आपने राब्ता ख़त्म कर दिया है हमारा, तो जी आप ऑनलाइन देख लें, ऑनलाइन का पता ही नहीं चलता। अब वो डाटा तो वही एंटर कर रहे हैं ना। हाँ जी। अब हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं मिलते, ज़ाहिर है वो फ़ोन अब जब काम पे होंगे तो वो वहाँ पे सर्विस नहीं होती, तो वो काम रुके हुए हैं। साथ उनको वैसे भी मौका और मिल गया उनको है कि मर्जी से काम करने का मौका मिल गया, नंबर नहीं लगते, महीना महीना नंबर के लिए भागते रहो, नंबर के बाद फिर अर्ली हियरिंग के लिए भागते रहो, तो वो तो मसाइल वहीं के वहीं हैं। और ये तो वही है ना, जैसे एक किस्म का सरकारी ही कह लो ना, हाँ जी। सरकारी भी शहाना अंदाज होते हैं। जी हाँ। तो नीचे वाला तबका अपनी ऐश करता है, ऊपर वाला पावर में है वो अपनी करता है। अब बहुत वो कम इसमें ईमानदार होते हाँ, हैं। अब इसमें नहीं ईमानदारी से काम होगा, लेकिन अब बात ये है ना कि आपकी पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग आपने बंद कर दी। इंटरनेट पे आ जाओ, इंटरनेट पे आ जाओ, और लिस्टें देनी बंद कर दी हैं। अब वो लिस्टें हम, ठीक है मुझे आता है कंप्यूटर इस्तेमाल करना, मेरे पास आईपैड भी है, फ़ोन भी है, हर एक के पास तो नहीं है। बिल्कुल। और फिर जिनके पास है उनको इस्तेमाल नहीं करना आता, तो फिर केसेस डिसमिस डिफ़ॉल्ट होंगे जब प्रॉपरली पहले वो आप नहीं इसको होगा। वो करें ना, आहिस्ता आहिस्ता करें कि लोग उसमें जो आम बंदा उसके सीखने में आए, वो चीज़ें आप देखेंगे करीब करीब उसके वो हो गई हैं, प्रैक्टिकल वर्क में ये होना शुरू हो सकता है, तो फिर उसको करना। साइंस की तरक्की ये अच्छी है, मशीनी दौर, लेकिन हर चीज़ मशीन पे कर देना भी, ये भी हमारी तबाही है। नहीं, वो तबाही नहीं है, उससे फ़ायदा तो होगा, हो भी रहा है, लेकिन जहाँ एंट्री गलत हो रही है वो तो वही डाटा एंट्री वाले गलत कर रहे हैं ना काम। तो उसके बाद फिर आपका एआई क्या करेगा कि जी हमने पहले कैटेगरी करनी है तो फिर उसके बाद हम केस लगाएंगे। आप केस लगाते जाएं, आप ख़त्म करते जाएं केस। मुझे तो ये बात नहीं समझ आई कि जी पहले हम कैटेगरियाँ बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उनको वो अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर हम केस लगेंगे, एआई के जरिए केस लगेंगे, लगे रहो, तो वो लगे रहो। आम बंदे तुम ज़लीलो ख्वार होते हो। कहीं पे यहाँ बड़ा आदमी सियासतदान इसका आएगा, आप देखिएगा कैसा सारा उनके केसेस फटाफट लग जाएंगे, करके लगेगा, सारे सिस्टम सेट हो जाएंगे, हर तो चीज़ लेट अस सी। बुलाओ उसको, ये करो, वकील को बुलाओ, वो भी हासिल हो जाएगा। टोटली वो जजेस के स्टाइल भी चेंज हो जाते हैं, हर चीज़ बदल जाती है। तो बस अल्लाह ताला इंसाफ और इंसाफ करने वालों को हिदायत दे। ठीक है, चलें बॉस, जाए अल्लाह की मान में खैर से जाए, खैर से आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। एक और दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज
बहुत अच्छा दिन गुजरा था। नसीम भाभी की तरफ लंच था, बहुत उन्होंने अच्छा एहतमाम किया हुआ था, खाना बहुत ही मज़े का बनाया हुआ था। और फिर सबसे बढ़ के उनके चेहरे पे इतना खुलूस और मोहब्बत था कि हर चीज़ पे वो भारी था। उनका चेहरा बता रहा था उनको जो खुशी थी अपने फ्रेंड्स की आने की। बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया। नसीम भाभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे लंच का। आप खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ सलामत रखे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं, आपकी मोहब्बत और अपनायत के लिए। और मेरे ख्याल में दोस्तों को अप्रिशिएट करना भी चाहिए। जो दोस्त आपके लिए अच्छा कर रहा है, अपनायत आपको दिखा रहा है, तो आपको भी चाहिए उसके खुलूस की, मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। बहुत सारी दुआएं, बहुत सादा मजाज की, बहुत ही अच्छी खातून है, बहुत अच्छी। बच्चों में भाई के साथ खुश रहें। ढेर सारी आपके लिए दुआएं, और आप हमें भी दुआओं में याद रखा करें। और एक दूसरे का ख्याल रखा करें। देखें, मोहब्बतें बांटने वाला बने। टाइम का पता नहीं होता, ना ज़िंदगी का पता है। आज है, कल क्या पता हमने रात को सोए तो सुबह उठना भी है या नहीं उठना। इसलिए जो वक्त गुज़र है उसको अच्छी तरह से गुजारें। बदगुमानियाँ दिल में मत रखें। छोटी छोटी बातें जो उनसी हैं फिर बाद में बड़ी हो जाती हैं, और जब वो बड़ी होती जाती हैं उनको फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ना, दाग जितना ज़्यादा देर रहेगा कपड़े के ऊपर उतना वो पक्का हो जाता है, फिर वो साफ़ नहीं होता। जितनी जल्दी आप साफ़ कर लें वो क्लियर हो जाता है। इसी तरह दिलों से भी नहीं जाती। दिलों को साफ़ रखें। और हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे, चलते फिरते रहें, अपना आप संभालने काबिल रहें। और हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, सेहत दे। हमारे बच्चों पे हमारी ज़िंदगियाँ आजमाइश ना बने। हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर मुकाम पे इनको कामयाबियाँ दे, इनके लिए आसानियाँ रखे, किसी भी बुरी नज़र से इनको बचाए। और कश्मीर, गज़ा, पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ है, अल्लाह उनकी आजमाइश को अब ख़त्म करे। और हम अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह ना करे कि दोबारा किसी ऐसी आफत से गुजरना पड़े। और हमारे जो बहन भाई इस मुश्किल आजमाइश को सह रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। कहना आसान है, लेकिन जो फेस कर रहा होता है उसको पता होता है। हम अल्लाह से ख़ास दुआ करते हैं, अल्लाह अपना ख़ास करम करे, मदद करे, और दोबारा किसी ऐसी आजमाइश में न डाले। अपने प्यारे वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। शब बखैर, अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।